हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज आपके सामने हमने पुणे न्यू टॉपिक लेके आए हैं, रेकरिंग डेसिमल। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम बताएंगे। बिल्कुल आपको बारीकी तरह से समझना है। इस तरह का जो भी सवाल होगा 100% आपसे बनेगा। तो दोस्तों, हमने बारी बारी से पहले बेसिक तरीका से सिखाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी तो चल रहा है सावन का मौसम, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, बोलेगा हमको जाना है डाक बम। तो पढ़ाई लिखाई के बोलेगा छोड़ो गोली मारो, हमको चलना है डाक बम। ठीक है दोस्त, डाक बम भी जाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा। तो डाक बम जाने में तब मजा लगेगा जब आप उस लेवल का पहुंच जाइएगा। तो डाक बम भी जाइए, ये माना नहीं करता है कि नहीं जाइए, डाक बम जाइए। तो हम आपका क्या करेंगे, सेवा बम भी करेंगे। तो चलिए आप लोग आगे आगे, हम आपका सेवा करेंगे पीछे पीछे, बिल्कुल अच्छे तरह से। तो चलिए, हमने आज बात कर रहे हैं रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी सवाल है बिल्कुल आपसे बनेगा। तो पहले बेसिक आपने समझिएगा। तो हमने आपको बोले हैं 2 में आप दीजिए 3 से भाग, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल बच्चा भी भाग देगा, समझिएगा 2 में 3 से भाग। मेन मुद्दा है कि रैकरिंग किसे कहता है, इस पर हमने चर्चा कर रहे हैं। तो 2 में 3 से भाग, तो उससे भी पहले हमने बच्चे तरीका सिखाते हैं। तो 2 में किससे भाग देना है, हमको 3 से भाग देना है। तो अब देख लेना, ये जो 2 है किससे छोटा है, क्या 3 से छोटा है? भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता है तो आप लोग क्या करते हैं, जीरो को उतारते हैं। जब एक जीरो देंगे तो उसके बदला किसका प्रयोग करते हैं, आपने दशमलव का प्रयोग करते हैं। चलिए हमने लिखे दशमलव। अब तो भाग लग जाएगा क्योंकि 3 से हो गया है बड़ा। भाग दीजिए, तो 3 छह कितना हो गया, 18। चलिए हमने लिखा 18, तो क्या कटेगा क्या, तो 20 में से 18 जगह रिमाइंडर कितना हुआ, 2। चलिए पुणे हमने भाग देता है जीरो बैठा कर, 3 छह के कितना हो गया, 18। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। पुणे जीरो उतारेंगे, 3 छह कितना हो जाएगा, 18। तो रिमाइंडर कितना, 2। इससे स्पष्ट है जब हमने 2 में 3 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद जो रिपीट हो रहा है और हमेशा 6 6 6 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करना है, तो इसको शांत करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। तो दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होगा तो उसको शांत करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेकरिंग। तो रेकरिंग का प्रयोग जब भी किया जाता है हर हमेशा दशमलव के बाद वाला अंक पे किया जाता है, उससे पहले रेकरिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शांत करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जब आप लोग के पड़ोस में आग लग जाता है किसी घर में या किसी भी चीज में, आप लोग क्या करते हैं, दमकल विभाग को फोन करते हैं और वहां से गाड़ी आता है और जहां पे आग लगा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, बुझाते हैं। तो आज समझिएगा, तो यहां पे आग किस में लगा है, 6 में लगा है। तो 6 बोला कि हमें आग लग चुका है, हम आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, हर हमेशा 6 6 6 आते ही रहेंगे। भाग आप देते रहो, देते देते थक जाइएगा, लेकिन हम 6 आते ही रहेंगे। तो इसलिए 6 बोलेगा हमको शांत कीजिएगा। चलिए ठीक है, शांत तभी कर सकते हैं जब आप दमकल विभाग का गाड़ी बुलाइएगा। कहां से, खगड़िया जिला से। तो अपने दमकल विभाग को फोन कीजिएगा, तो गाड़ी आएगा और बोलेगा क्या, जैसे ही गाड़ी आएगा बोलेगा क्या हुआ जी, आप बोलिएगा आग लग गया। बोलेगा किस में, तो बोलेगा 6 जो है, बोलता है कि मुझ में आग लग गया। बोला नहीं, हम 6 6 6 आते ही रहेंगे। तो इसलिए हम आपको कॉल किए कि इसको बुझाइए। तो बुझाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले दशमलव के बाद जो अंक है उसको लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको बुझाने के लिए इस पर रेकरिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, रेकरिंग का। जैसे ही आपने रेकरिंग का प्रयोग किए, ये बोलेगा हम शांत हो गए, मेरा आग हो गया समाप्त, ये शांत हो जाएगा। इसी रेकरिंग को हम सेकेंड वे से 0.6 पर बिंदा डालेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग।
तो इसका अर्थ ये होता है, तो जिस पर रेकरिंग लिखा हुआ रहता है इसका मतलब होता है वो संख्या दशमलव के बाद बार बार क्या होता है, रिपीट। जब रिपीट होगा तो उसी को शांत करने के लिए उस पर किसका प्रयोग किया जाता है, रेकरिंग का प्रयोग करके, और उसको क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। तो नहीं समझे तो हमने एक सवाल को और बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। जैसे बोले आपको क्या, 7 में 3 से भाग दीजिएगा, बिल्कुल दे सकते हैं। यदि अंश हर से बड़ा है तो ऑलरेडी भाग लगेगा। चलिए हमने लगाते हैं भाग, तो 3 दूनी कितना 6, रिमाइंडर कितना 1, आप उतारिएगा 0, तो जब 0 उतारिएगा तो उसके बदले क्या दीजिएगा, दशमलव, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, क्योंकि 10 हुआ था, पुनः भाग दीजिएगा बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसका मतलब क्या, हर हमेशा दशमलव के बाद रिपीट क्या हो रहा है, तो इसका मतलब 3 3। तो इसको क्या करना है, आपको शांत करना है। तो शांत करने के लिए आपने क्या कीजिएगा, तो जो चीज रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग दे देंगे, ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, शांत। या इस तरह लिखिए, या तो आप ऐसे लिखिए 2.3 पर बिंदा दीजिएगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। या तो सवाल आपका ऐसा हो लिखा हो, या तो ऐसा, ऑलरेडी जो संख्या बार बार दशमलव के बाद लिखा जाता है उसको शांत करने के लिए हमने उस पर क्या डालते हैं, रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रेकरिंग डाले ऑलरेडी उसका आग हो जाएगा समाप्त, और वो ऑलरेडी बुझ जाएगा। तो आपने समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद वाला अंक पे हमेशा रेकरिंग डाला जाता है। तो रेकरिंग वाला टर्म को जब लिखेंगे, रेकरिंग तोड़ के, हर हमेशा क्या किया जाता है, बार बार उसी चीज को रिपीट होता है, इसलिए उसको लिखा जाता है। आइए हमने इससे रिलेटेड आपको छोटा छोटा सवाल बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देख क्या रहे, स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। आइए समझिएगा, इससे रिलेटेड हमने छोटा छोटा सवाल बता रहे, समझने का आप लोग बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। हमने बोले कि आपको लिखे 0.21 पर रेकरिंग, तो इस क्वेश्चन का डिमांड है, ये बोलेगा क्या, मुझे P/Q के रूप में लिख के दिखाओ। किस रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। तो आइए समझिएगा, तो हमने सवाल को पहले ऐसे बनाया, अब उल्टा रिवर्स बनाना है P/Q के रूप में। तो जब P/Q के रूप में बनाएंगे तो समझिएगा कैसे हल करते हैं। तो दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा सबसे पहले उसको लिख दीजिएगा। यदि दशमलव से पहले कोई अंक होगा तो उसको हल करने का तरीका दूसरा होता है, उस पर भी हमने चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन हमने लिखे उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने क्या बोले, दशमलव के बाद जितना अंक दिखाई दे रहा है सबसे पहले लिख दीजिएगा। दशमलव नहीं लिखना है तो लिखे 21, तो जिस पर दशमलव नहीं है उसको घटा दीजिएगा। 2 पे नहीं था, घटा दिए, तो रेकरिंग कितना अंक पर, 1 अंक पे, तो उसका बदला एगो 9 डाले, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला क्या डाले, 0। अब क्या करता है, 21 में से 2 घटाइए तो रिजल्ट कितना आया, 19/90। यही आपका हो गया P/Q के रूप में फाइनली रिजल्ट। कटेगा तो कटा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर। आइए समझिएगा, हमने एक सवाल और उठाते हैं। हम बोले लिखे 3.12 पर डाले हमने क्या, रेकरिंग, इसको बोले क्या, P/Q के रूप में लिखिए। आप इसको हल क्या कीजिएगा, देखिएगा दशमलव से पहले कौन सा अंक है, 3, इसको लिख दिए। जब दशमलव से पहले अंक रहेगा तो दशमलव के बदला किसका प्रयोग किया जाता है, प्लस का। तो हमने लिखे प्लस, दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको लिख देना, पहले ही सिखा चुके हैं। तो रेकरिंग जिस पर नहीं है उसको क्या बोले, घटा दीजिएगा। तो रेकरिंग जिस पर है उसके बदला 1 9, 1 पर नहीं है 1 0। आइए हल कर लेते हैं, 3 प्लस, तो 12 में से 1 घटाइए तो 11/90। तो अब देखिए इसमें हर, इसमें नहीं कुछ, तो 1 हर, तो 90 गुना 3, 9 तिया 27, 1 0 प्लस 11 बटे कितना हो गया, 90। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 1 प्लस 0 1, 7 कितना 8, 281/90। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो हमने किस में लाए, P/Q के रूप में। यदि नहीं समझे तो पुनः आप सवाल को समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेते ही जाइएगा साथ ही साथ। तो समझिएगा सवाल, हमने बोले कि लिखिए 0.235
पर हमने क्या डाले, रेकरिंग, तो इसको बोले P बटे Q के रूप में लिखे। हमने क्या बोले, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो क्या कहता है, हमने जोड़ का प्रयोग नहीं करेंगे। दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा सबको लिख दीजिएगा 2 3 5। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिएगा। रेकरिंग कितना अंक पे, 2 पे, तो उसके बदले 2 को 9 लिखेंगे और एक पर नहीं है, 1 0। तो हल कीजिएगा, 235 में से 2 घटेगा तो 233 बटे कितना हो गया, 990। यही आपका फाइनली क्या हो गया, रिजल्ट। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हमने एक सवाल को और लिखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझना तो आप ही को पड़ेगा। आइए हमने लिखे 0.332, शुरू में भी रेकरिंग डाले और लास्ट में भी रेकरिंग डाले। अब समझिएगा, तो दशमलव के बाद वाला पे रेकरिंग और अंतिम पे रेकरिंग क्या बीच में है? यदि इस तरह का सवाल रहेगा तो समझिएगा बीच में जितना भी अंक रहेगा, यदि शुरू में रेकरिंग होगा और अंत में रहेगा तो बीच में जितना भी टर्म रहेगा इसका मतलब होता है सभी पे रेकरिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दशमलव के बाद जितना भी अंक है लिख देना है। 3332, तो रेकरिंग क्या बोले, बीच में जितना भी अंक रहेगा उसको भी कंसीडर कर लेंगे। तो इसका मतलब तीनों अंक पर रेकरिंग है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.332 पर क्या रेकरिंग, इसका मतलब होता है सभी पे है। तो तीनों पे है तो ट्रिपल क्या डालेंगे, 9। यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर। तो हमको लगता है कि आप अच्छे तरह से रेकरिंग से रिलेटेड आज छोटे छोटे सवाल को समझ गए होंगे। तो हम लोग पुणे मिलते हैं अगले क्लास में आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके। तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे क्या होता है, मेरा हौसला अफजाई होगा। तो जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो और आपके पीछे हमने मेहनत करेंगे और क्वेश्चन का लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो बिल्कुल बढ़ाएंगे तब जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब। तो थैंक्स फ्रेंड, पुणे मिलते हैं अगले क्लास में।